हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी संगठन हुए एक्टिव। पुलवामा को दहलाने की एक और सबसे बड़ी साजिश, जी हां दोस्तों, हुई नाकाम। बताएंगे जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उधर अभी इमैनुअल मैक्रोन पहुंचे हैं भारत दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति। और इधर पुलवामा को लेकर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कल उपद्रव मचाएंगे खालिस्तानी, जिसके बाद भारत ने कनाडा को चेतावनी दे दी है दोस्तों। कहा हमारे दूतावासों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत अब 2014 से पहले वाला भारत नहीं, जो दर्द और मार को झेल लेगा, तो अपनी राय बस दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मानते हैं कि मोदी हर चीज मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पुलवामा से सबसे बड़ी खबर, पुलवामा में मिली संदिग्ध वस्तु जो बाद में आईईडी निकली है दोस्तों। यानी कि फिर एक बार दहलाने की कोशिश की गई थी आतंकी संगठन के द्वारा, जिसको नष्ट किया गया है। बता दें दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बदीबाग पाहू इलाके में गुरुवार को एक संदिग्ध वस्तु मिली। अधिकारियों ने जीएनएक्स को बताया कि पाहू इलाके में सड़क पर एक संदिग्ध छोटा तेल का टीन पड़ा हुआ मिला। जल्द ही पुलिस और सेना की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। बाद में बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। एहतियात के तौर पर संदिग्ध वस्तु को बीडीएस द्वारा नष्ट कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल वस्तु की प्रकृति का पता लगा रहे हैं। जी हाँ, यानी कि कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, और उस मौके पर लगातार पूरी कोशिश में लगे हुए आतंकवादी कि वो भारत को दहला सके। और पुलवामा में आईईडी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, लश्कर के 4 आतंकी घाटी दहलाने की फिराक में 26 जनवरी को सांबा सेक्टर से घुसपैठ की हो सकती है बहुत बड़ी कोशिश। जी हाँ, 26 जनवरी को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकी संगठन घाटी को दहलाने की फिराक में है। ये आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में घुसपैठ करके बहुत बड़े हमले को अंजाम देना चाहते हैं। यही नहीं, कश्मीर घाटी में पाकिस्तान समर्थित 4 अन्य संगठन भी गणतंत्र दिवस पर बड़े विरोध की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां को घाटी में 26 जनवरी को आतंकी साजिश की जानकारी मिली है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी साझा की गई है। जी हाँ, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर जम्मू क्षेत्र में संभावित खतरे को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की योजना बना रहा है। आतंकी संगठन ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों को निशाना बनाते हुए घाटी में माहौल बिगड़ने के लिए दहशत फैलाने की योजना बनाई है। जी हाँ, तो इधर दोस्तों बात करें, जहां 26 जनवरी के मौके पर गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत पहुंचे हैं। और जम्मू कश्मीर में यह आतंकी साजिश बहुत बड़े खतरे का सबब बन सकती है। ऐसे में भारत की सेना पूरे तरीके से चाक चौबंद है, अलर्ट मोड में खड़ी है दोस्तों। भारत को हर संभव बचाने के प्रयास जारी है। ऐसे में आतंकियों को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, भारत ने कनाडा को चेताया है, कहा हमारे दूतावासों को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल उपद्रव मचाएंगे खालिस्तानी। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के मौके पर खालिस्तानी आतंकवादियों की धमकी के बीच भारत ने कनाडा को आगाह किया है। भारत ने कनाडा से अपने राजनयिक परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। 26 जनवरी के दिन खालिस्तानी उपद्रव मचा सकते हैं। भारत ने खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा विरोध प्रदर्शन के खतरे के कारण कनाडा से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा कि हमने भारत के उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर कनाडाई अधिकारियों को आगाह कर दिया है। जी अगली खबर बता दें, राजनयिक तनाव के बीच कनाडा ने भारत पर लगाया एक और गंभीर आरोप। भारत और कनाडा में जारी राजनयिक तनाव के बीच एक कनाडाई पैनल वहां के संघीय चुनावों में भारत की भूमिका की जांच करेगा। पैनल की ओर से जारी बयान के अनुसार साल 2019 और 2021 में कनाडा में हुए संघीय चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रहे आयोग ने सरकार से भारत से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है। संघीय चुनावों में भारत की भूमिका की जाँच इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले साल सितम्बर में ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की बात कही थी। कनाडा की संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की कड़ी के आरोपों की सक्रियता से जांच कर रही है। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर मालदीव को लेकर बड़ी खबर, अभी आदेश नहीं आया। मालदीव से भारतीय सैनिक वापस बुलाने पर नेवी चीफ हरि कुमार का सबसे बड़ा बयान। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू कई बार कह चुके हैं कि भारत की सेना को उनके देश से वापस चले जाना चाहिए। इस बारे में पिछले दिनों खबर थी कि भारत सरकार भी इस पर विचार कर रही है, लेकिन गुरुवार को नेवी चीफ आर हरि कुमार के बयान से अलग ही स्थिति पता चल रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सैनिकों को यह आदेश नहीं दिया है कि वे मालदीव से वापस लौट आए। मालदीव से सैनिकों की वापसी को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा चल रही है। जानकारी के अनुसार मालदीव में भारत के 88 सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा भारतीय सेनाओं से ही जुड़े 12 मेडिकल कर्मी भी वहां तैनात हैं। भारत की ओर से मालदीव की 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिया गया है। तो वहीं अब आर हरि कुमार ने कहा कि हम सरकार के फैसले को मानेंगे, फिलहाल हमें कोई आदेश
निर्देश नहीं दिया गया है कि सैनिकों को वापसी कब होगी। मालदीव के नए बने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने चुनाव ही भारत के खिलाफ कैंपेन करते हुए लड़ा था और अब चुनाव जीतने के बाद वो लगातार भारत विरोधी कृत्य में शामिल होते नजर आ रहे हैं। अगली खबर की बात करें जहां अफगानिस्तान भाड़ में जाए, ईरान ने पीठ में छुरा घोंपा। जी हां, पाकिस्तानी सेना प्रमुख की गिदड़ भभकी, भारत पर झूठ बोल फंस गए। बता दें ईरान और तालिबान और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान जनरल असीम मुनीर ने इन तीनों ही देशों को लेकर जहरीला बयान दिया है। जनरल मुनीर ने तो तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के लिए कहा कि एक पाकिस्तानी शख्स पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर पाकिस्तानियों की सुरक्षा पर बन आती है तो पूरा अफगानिस्तान भाड़ में जाए। तो वहीं ईरान के साथ मिसाइल युद्ध के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए जनरल मुनीर ने कहा कि तेहरान ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। भारत को लेकर उन्होंने संकेत दिया कि कोई मेल मिलाप नहीं होने जा रहा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात के दौरान सवाल जवाब के सत्र में जनरल मुनीर ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पर अपनी राय रखी है। जनरल मुनीर ने कहा कि जब बात सुरक्षा की आती है तो प्रत्येक पाकिस्तानी पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा होने पर अफगानिस्तान भाड़ में जाए। टीटीपी के खूनी हमलों से परेशान जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने 50 लाख अफगान लोगों को 50 साल खाना मुहैया कराया, लेकिन अगर हमारे बच्चों की बात आएगी तो जो हमला करेंगे हम उनके पीछे जाएंगे और उन्हें मिटा देंगे। मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान में चल रहे उग्रवाद को लंबे समय से अफगानिस्तान से समर्थन मिला है और उसने कभी दोस्ती नहीं दिखाई। तो वहीं दोस्तों भारत को लेकर भी बहुत बड़ा झूठ बोला है असीम मुनीर ने, जिसके बाद फंसते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान की संकल्पना को ही स्वीकार नहीं किया है, ऐसे में हम उनके साथ कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इस दावे की खुद उनके ही देश के विश्लेषक आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए थे तो उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार किया था। यही नहीं, वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच शांति की वकालत भी की थी। हालांकि बाद में कारगिल घुसपैठ करके पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंप दिया था, यानी कि अपने ही बयान में फंस गए दोस्तों जनरल मुनीर। ऐसे में आपका जवाब देना चाहेंगे असीम मुनीर को, बताइएगा जरूर दोस्त जो कह रहा है कि भारत के साथ कोई दोस्ती नहीं। ऐसे में असीम मुनीर ये बात तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भारत कह रहा है कि नहीं हमसे दोस्ती कर लो, तो असीम मुनीर कह रहे हैं नहीं हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। ऐसे में दोस्तों असीम मुनीर वाकई में ख्वाबों में जाते दिखाई दिए हैं। अगली खबर की बात करें जहां इजराइल नए तरीके से हूतियों को चखाएगा मजा, भारत की मदद से बनेंगे काम। जी हां, इजराइल और हमास में जंग जारी है। इसी बीच हमास के समर्थित यमन के हूती विद्रोही इजराइल की ओर जाने वाले कारोबारी जहाजों पर निशाना लगाकर इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल ने भारत से होने वाले कारोबार को जारी रखने के लिए नई तरकीब निकाली है। इस तरकीब से इजराइल को फायदा ये होगा कि इजराइल से यमन के पास लाल सागर से आने वाले जहाजों को लदे माल को हूती विद्रोहियों से कोई खतरा नहीं होगा। हूतियों के इजरायली जहाजों पर किए जा रहे हमलों के बीच इजराइल अब भारत के साथ व्यापार के लिए यूएई के माध्यम से माल परिवहन करने की योजना पर काम कर रहा है। हालांकि अभी यूएई के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। अगली खबर की बात करें जहां दीदी ने दिखाए तेवर, कांग्रेस ने बंगाल में बदला यात्रा का रूट, दोबारा आएंगे राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार सुबह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा ने असम के गोलकंज से गुजरते हुए राज्य में अपनी यात्रा समाप्त की और सुबह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रवेश किया। इस यात्रा पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त तेवर का असर देखने को मिल रहा है। बंगाल में कांग्रेस की यात्रा का रूट बदला गया है। अब ये पहले से कम समय तक इस राज्य में रुकेगी। पड़ोसी राज्य बिहार में जाने से पहले न्याय यात्रा बंगाल के उत्तरी जिलों से होकर गुजरेगी। इसके लिए रूट को फिर से प्लान किया गया है। हालांकि यात्रा के पहले अगले सप्ताह बंगाल में फिर से प्रवेश करने की उम्मीद है। अगले सप्ताह राहुल की यात्रा मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे कांग्रेस से गढ़ों से होकर गुजरेगी। ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली वापस आ गए हैं दोस्तों। अब न्याय यात्रा 2 दिन बंद रहेगी। बहरहाल ऐसे में ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।